डीलिंग विथ नंबर्स। टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट या टेबल। यह दो टाइप का होता है, एक होता है इंडियन या नेशनल और दूसरा होता है फॉरेन या इंटरनेशनल। तो फर्स्ट है इंडियन नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। बस इसमें ध्यान रखना है, इसका जो फर्स्ट पीरियड होता है, जब भी हम नंबर लिखेंगे या नंबर को रीड करेंगे या राइट करेंगे तो ऑलवेज राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो राइट का फर्स्ट पीरियड जो होता है वह होता है फर्स्ट पीरियड वंस पीरियड, जिसका नाम क्या है वंस पीरियड। और वंस पीरियड 3 प्लेसेस को मिला के बना हुआ है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। बट दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि द प्लेसेस टुगेदर विथ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आर कॉल्ड वंस पीरियड। कोई पूछे कि व्हाट इज वंस पीरियड तो बोलिएगा कि द प्लेसेस वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स टुगेदर फॉर्म वंस पीरियड। सेकेंड पीरियड है थाउजेंड्स पीरियड। नाम भी याद रखना है कि फर्स्ट पीरियड का नाम हो गया वंस पीरियड, सेकेंड पीरियड का नाम है थाउजेंड्स पीरियड। इसमें 2 प्लेसेस होते हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000। दैट मीन्स सेकेंड पीरियड having 2 places, thousands and 10,000s. And third period is named as lakhs period. LACS भी लिखते हैं और LAKHS भी लिखते हैं। लाख्स भी बोलते हैं इसको और लैक्स भी बोलते हैं। लैक्स पीरियड भी 2 प्लेसेस कंटेन करता है, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट पीरियड having 3 places, second period having 2 places and third period having 2 places. Fourth period is crores period. Crore periods having 2 places, crores and 10 crores. कोई बोले कि आखिर what is the crores period तो बोलिएगा कि the places crores and 10 crores together are form crores period. Fifth period है Arabs period. Arab periods also having 2 places, Arabs and 10 Arabs. और ये इसका भी परिभाषा अरब पीरियड क्या होगा, अरब पीरियड का ही परिभाषा वही होगा, द प्लेसेस टुगेदर अरब्स एंड 10 अरब्स आर कॉल्ड अरब्स पीरियड। मतलब आपको पीरियड के हिसाब से नाम याद रखना है। दैट मीन्स फर्स्ट पीरियड का नेम हो गया वंस पीरियड जिसके पास 3 प्लेसेस हैं, सेकेंड पीरियड का नाम हो गया थाउजेंड्स पीरियड जिसके पास 2 प्लेसेस हैं, थर्ड पीरियड का नाम हो गया लैक्स पीरियड जिसके पास 2 प्लेसेस हैं, फोर्थ पीरियड इज करोड्स पीरियड हैविंग 2 प्लेसेस एंड फिफ्थ पीरियड आर नोन एज अरब्स पीरियड हैविंग 2 प्लेसेस। इतना अपने दिमाग में सेट कर लेना है और आगे देखते हैं। नोट है रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स, मतलब कोई लार्ज नंबर को कैसे हम लिखेंगे और कैसे हम पढ़ेंगे। एक रिमार्क देखना है यहाँ पे, कोई भी नंबर पहले दिया रहे, ईच पीरियड इज सेपरेटेड बाय कॉमा अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ और साइज। मतलब यह हुआ कि सबसे पहला काम यह करना है कि राइट टू लेफ्ट चलना है और प्रत्येक पीरियड को सेपरेट कर देना है उसके साइज के अनुसार। अब बच्चों को आपके दिमाग में यह हुआ कि लेंथ और साइज क्या हुआ, जैसे फर्स्ट पीरियड हैविंग 3 प्लेस दैट मींस 3 डिजिट उसका साइज हो गया। 3 डिजिट के बाद जो होगा वह सेकेंड पीरियड हैविंग 2 प्लेसेस, 2 प्लेस तक फिर किसका हो गया सेकेंड पीरियड दैट मींस थाउजेंड्स पीरियड। फिर उसका कॉमा लगाएंगे, फिर आ जाएंगे थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड हैविंग 2 प्लेसेस, फिर फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ प्लेस, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ देखेंगे कैसे, तो यहाँ देखना है ये जो है 3 प्लेस वह किसका हो गया फर्स्ट पीरियड का, फिर यह 2 प्लेस जो हो गया वह हो गया सेकेंड पीरियड का, फिर यहाँ थर्ड पीरियड हो गया और ये फोर्थ पीरियड हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिफ्थ पढ़ेंगे, फोर्थ पे आके समाप्त हो जा रहा है। अब यहाँ देखना यह है कि कॉमा से रिपीट करना है तो आप कॉमा लगा दे, 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, अब तो 2 का है ही नहीं। ये जो है सो हम लोग जो रीडिंग एंड राइटिंग देख रहे हैं किसमें, तो इंडियन एंड या नेशनल, या तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कहिए या तो नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहिए। उसमें यह तरीका है कि एट फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। यह पीरियड से कितना आसान हो जाएगा इसको वर्ड्स में लिखना आप ध्यान देंगे।
आपको पता है कि ये कितना लिखा हुआ है, आप सीधा जितना लिखा हुआ है फोर्थ के नीचे उतना लिख दीजिए। तो यह लिखा हुआ है 42। अब किस पीरियड में है? फोर्थ में। आपका नाम इसका पता होगा, ये क्या है? करोड़ पीरियड। फोर्थ पीरियड इज नोन एज करोड़ पीरियड। तो 42 करोड़। अब ये थर्ड पीरियड कितना है? तो 78। और थर्ड पीरियड का नाम क्या है? लैक्स पीरियड, 78 लाख। उसके बाद आ जाइए सेकेंड पीरियड, तो क्या है? 96। 6,000। अब आ जाइए इसमें, तो ये क्या है? 100 प्लस 710 एंड 10। तो ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं और ऐसे हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। वर्ड्स में आएगा तो ऐसे लिखेंगे, और अगर फिगर में आएगा तो कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। प्लेस वैल्यू, ध्यान देना, यहाँ किसी भी नंबर में प्रत्येक डिजिट का अपना प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन अगर लिखना हो, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, क्यों? क्योंकि डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड इट्स प्लेस। यहाँ देखिए एक एग्जांपल देख रहे हैं, इन 785632। सबसे पहला काम, जब ये क्वेश्चन है इस तरह का, तो आप क्या करेंगे? कॉमा से पहले सेपरेट कर देंगे। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड का कॉमा यहाँ, सेकेंड यहाँ, और ये थर्ड पीरियड। आपको पता है कि फर्स्ट पीरियड हैविंग 3 प्लेस, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये हो गया थाउजेंड्स पीरियड, 10,000 और 1000, ये हो गया लैक्स पीरियड। अब देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ टू। तो क्या कहा? प्लेस वैल्यू किसी डिजिट का होता है, क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। और क्या है डिजिट? 2 एंड इट्स प्लेस। प्लेस क्या है इसका? वंस प्लेस, मतलब 1, दैट मीन्स 2। फिर देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो डिजिट लिख लीजिए पहले, और किस प्लेस पे है? तो टेंस प्लेस पे है, मतलब 30। इसी तरह से द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। डिजिट क्या है? 6, और किस प्लेस पे है ये? तो 100 प्लेस पे, और ये हो गया 600 एंड सो ऑन एंड। और इसी प्रकार हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक रिमार्क देखना है, आगे हम करेंगे डिस्कस, लेकिन फिलहाल इसको रिमार्क के रूप में लेंगे कि फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर a we have a into 0 या 0 into a is equal to 0। ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि किसी नंबर में अगर 0 शामिल रहे तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ देखना ध्यान से, इन द एक्सपेंडेड फॉर्म द नंबर is written as the sum of place value of the digits that form the number। मतलब कहा किसी नंबर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, कुछ नहीं करना है आपको, प्लेस वैल्यू निकालने अब आ गया है। तो प्लेस वैल्यू सब सम के रूप में प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, मतलब प्रत्येक डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है उसको सम के रूप में लिखते हैं, और वही उसका क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। मतलब जो दिया हुआ नंबर है
वह जिस डिजिट से बनता है, प्रत्येक डिजिट के प्लेस वैल्यू को अगर हम सम के रूप में लिख दे तो वही क्या कहलाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ देखिए एक एग्जांपल है 675। तो सबसे पहला काम कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6, तो 600 प्लस 70 प्लस 5। आप देखे थे कैसे निकालते थे, 6 और उसका प्लेस जो था 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, और यही क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। फेस वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर के डिजिट का जो एक्चुअल वैल्यू होता है उस डिजिट का वही फेस वैल्यू होता है। इसमें और दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर दिया हुआ है, इसे मान लिया जाए कि एग्जांपल देख रहे हैं कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन 2098। तो 2098 4 डिजिट्स बना हुआ है, 2 0 9 एंड 8। तो फेस वैल्यू में 8 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 8 है, तो इसका फेस वैल्यू होगा। 9 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9 है, वही उसका क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे डिजिट, फर्स्ट डिजिट कौन सा है, तो फर्स्ट डिजिट है 2। प्लेस वैल्यू क्या होगा, अभी आप पढ़े हैं कि 2 मतलब द डिजिट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड इट्स प्लेस, किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। ये जो है इसका प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू क्या है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2। जीरो की बात करें अगर, तो 0 इंटू 100 प्लेस पे है 100, आपको पता हो ये क्या होगा 0, और ये क्या हो जाएगा 2000, और इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वह भी क्या है 0। मतलब 0 जो डिजिट हो किसी नंबर में, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ देखिए 9, तो इसका भी जो होगा 9 इंटू 10 प्लेस पे है 90, और इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 9, और लास्ट डिजिट है 8 जो वंस प्लेस पे है। 8 इंटू 1 इजकल टू 8, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 8। तो आज भर के लिए इतना ही। आज हमने देखा एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और इंडियन या नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही।